मैं आर्यन को भी लाता, लेकिन जब से भागा वापस ही नहीं आया वो। बेटे को हाथ लगाने से पहले बाप से बात कर। फैमिली शो ही हो गया, क्योंकि नेटफ्लिक्स मेरी फैमिली जैसी है। इस शो की प्रोड्यूसर गौरी खान है, डायरेक्टर आर्य खान है। सर मुझे लगता है कि ये शायद आपकी लाइफ का सबसे कॉम्प्लेक्स रोल रहा होगा सर, एज अ फादर, प्रोड्यूसर एंड होपफुली एन एक्टर टू। मुझे लग रहा है आप भी हो तो और मजा आ जाएगा सर। तो क्या थी इस शो की शुरुआत? सो सर अगर थोड़ा सा बताएं, हाउ डिड द आइडिया कम अबाउट? सो मैं शो का प्रोड्यूसर नहीं हूँ, प्रोड्यूसर गौरी हैं। रेड चिलीज और नेटफ्लिक्स का संगम है। Okay. और बॉनी ईपी हैं, वेंकी मैसूर ने काम किया, ये सब टीम ने किया। मैं ऐसे नाम का प्रोड्यूसर हूँ यार। मेरा क्या बड़ा सिंपल बात है यार, ये सब प्रोड्यूसर, डायरेक्टर, राइटर, प्रोडक्शन नहीं। आई एम जस्ट अ ब्लडी स्टार। अच्छा लगता है ना सर वही है। म्यूजिक बेटर होता है, प्रोड्यूसर होते थोड़ा म्यूजिक आता है पीछे, टैन टैन टैन। But all jokes apart, it was something Aryan wanted to do. He did his learning कि कैसे सीखें डायरेक्शन एंड प्रोडक्शन यूएससी में, अमेरिका में। एंड बहुत अजीब सा कोइंसिडेंस है, कोविड नहीं होता तो मैंने बात की थी टेड से और बेला से कि इसको नेटफ्लिक्स में नौकरी दे दे कि वहाँ पे सीखे, असिस्ट करे किसी को। बट कोविड हो गया तो वो यहाँ पर आ गए। एंड देन ही स्टार्टेड राइटिंग इट विद द बॉयज नेम्स दैट आई मेंशन्ड, एंड ऑल ऑफ देम सैट डाउन कपल ऑफ इयर्स। और उनको कहानी फिल्म में बनानी थी या सीरीज में। मुझे ऐसे लगा इसके जो किरदार हैं इस शो के, जो आहिस्ता आहिस्ता रिवील होंगे, जो इस शो के किरदार हैं इतने खूबसूरत हैं कि अगर एक सीरीज फॉर्म में होंगे 7 पार्ट या 8 पार्ट, आई थिंक इट विल बी नाइसर। सो उन लोगों ने मेरी बात मान ली और हमने ये प्रोड्यूस किया नेटफ्लिक्स के साथ। सो या दैट्स हाउ इट स्टार्टेड एंड आई होप इट एंटरटेन्स एवरीवन। जब वो शुरुआत में आर्यन और सुहाना बड़े हो रहे थे तो घर में जब दोस्त आते थे, करण आते थे, आदि आते थे, एक्टर्स आते थे, ऋतिक आते थे। सो जब घर में आते थे तो बहुत दिनों के बाद, 1-2 साल के बाद, उन्होंने पूछना शुरू किया, क्या सारी दुनिया ही टीवी पे काम करती है पापा? बिकॉज दे यूज्ड टू सी देम ऑन टेलीविजन। एंड आई थिंक इस माहौल में पले बड़े हुए, इज्जत से हुए बहुत सारे। एंड आई वांट टू थैंक, एक्चुअली सॉरी आई विल टेक दिस वन मोमेंट, आई डाइग्रेस। बहुत सारे एक्टर्स और एक्ट्रेसेस इस शो में हैं जिनको मैंने कुछ भी नहीं कहा आने के लिए। दे केम फॉर द लव ऑफ आर्यन। ऐसा है ना, फॉर आर्यन एंड गौरी मैं घर की मुर्गी हूँ कि इसको डाल दो यार, इससे करवा लो। तो रात भर मुझे जगाकर ये उन्हें शूट करवाया। बट आई जस्ट वांट टू थैंक ऑल द colleagues that I have, boys and girls, who have participated in this series, and they've done so well and they're so wonderful. I've had the opportunity to see this show, some of the episodes, and they're really nice and very funny. बहुत funny हैं, तो मुझे बड़ी अच्छी लगती हैं चीज़ें जब funny हो। मेरे jokes पे लोग बुरा मान जाते हैं। तकलीफ हो जाती है, तो मैंने जोक करना छोड़ दिया। विरासत मैंने अपने बेटे को दे दिया है कि तू कर बेटा, अब तू जा और बाप का नाम रोशन कर। So they all worked on it, and it's in a way job bringing है हिंदी सिनेमा के अंदर उनकी। And then the fact that both of them, my son and daughter, both of them studied abroad, colleges में रहे, dorms में रहे, flats में रहे। So I think वो experience को mix करके एक शो बनाया है जिसमें मुंबई नगरी में जब लोग आते हैं तो उनके साथ क्या क्या होता है, कैसे होता है। But it's very funny, and it's not just the good, it's not just the ugly, it's not just the worst, it's not the best, it's the bads of Bollywood.